अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक स्टडी 301 का सॉल्व क्विज जो कि आपको की हेल्प करेगा आपके पेपर्स में। व्हाट वाज द नेम ऑफ सोसाइटी दैट फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज? उर्दू डिफेंस सोसाइटी। वो इंट्रोड्यूस्ड द टर्म टू नेशन थ्योरी फर्स्ट। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज लेड सर आगा खान, जिन्होंने लेड किया था शिमला डिपुटेशन को। When did the British Queen take over the rule of India directly from the East India Company in 1858? Which pact was regarded the first effort of Quaid-e-Azam to promote Hindu-Muslim unity? Lucknow Pact। इसके बाद आ जाता है जी which one of the following describe the concept of the sorry ये misunderstanding हो गई। When Sayyid Ahmad Khan was born 1817। When which Mughal emperor granted the trading rights to East India Company? Emperor जहांगीर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद व्हेन डिड क़ायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स? 1929। इसके बाद विच पॉलिटिकल पार्टी क़ायद-ए-आज़म ज्वाइंड एट स्टार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑन विच व्हाट ओकेजन अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड हिज पोएम नाला-ए-आते मैदानुल सेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम। इसके बाद आ जाता है विच पॉलिटिकल पार्टी क़ायद-ए-आज़म ज्वाइंड एट द स्टार्ट, फिर वही इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट अगेन रिपीटेड? When did Quaid-e-Azam presented his 14 points? 1929। When did Sir Syed Ahmad Khan was born? 1817। सॉरी डिड मुंह से निकल गया था। वो ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सैयद अमीर अली। वो वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अलान ऑक्टेवियन ह्यूमे। इसके बाद ह्यूमे याद कर लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। When did the British Queen take over the rule of India directly from the East India Company in 1858? When did Quaid-e-Azam officially started his political career? 1906। When did Jinnah resign from the Indian National Congress? 1920। What was the name of society that formed for the protection of Urdu language? Urdu Defense Society। When the United Indian Patriotic Association was set up? 1888। Which one of the following political party was not in the favor of partition of Bengal? यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ पर लगाया गया, लेकिन आई थिंक ये है कि यूनियनिस्ट पार्टी उस वक्त थी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा इसका करेक्ट। विच व्हेन डिड द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन सब कॉन्टिनेंट फॉर ट्रेड पर्पस? 1608। ऑन व्हाट ओकेजन इस्लामिक वॉर? ये रिपीटेड है। इसके बाद आ जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ सोसाइटी? ये भी रिपीटेड है। व्हेन मुस्लिम लीग फॉर्मली सेट अ ब्रांच इन लंदन? 1908। इन विच सिटी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड? बहुत इंपॉर्टेंट, बनारस में। व्हाई डिड द ब्रिटिश? ये भी इम्पॉर्टेंट था लेकिन रिपीटेड है तो हम आपको बता चुके हैं इसका। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद आ जाता है व्हाट वर द मेन गोल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी presented his 14 points in response to the Nehru report। which one of the when Muslim League formally set up its branch in London? 1908। इसके बाद आ जाता है वो gave philosophical explanation to the ideology of Pakistan? अल्लामा इकबाल। What was the name of the first school established by Syed Ahmad Khan? Gulshan School। When did Syed Ahmad Khan go to England? 1869। बहुत important। Who was called as the ambassador of Hindu Muslim unity? सबसे पहले क़ायद-ए-आज़म को ही कहा जाता था। इसके बाद what was the primary agenda of the formation of United Indian Patriotic Association to counter the propaganda of Congress? इसके बाद आ जाता है when the United Indian Patriotic Association was set up? 1888। इसके बाद आ जाता है जी what was the primary agenda of the formation of Indian Patriotic Association to counter the propaganda of Congress? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी नेक्स्ट आ जाता है आपके पास when did Indian Patriotic Association set up? 1888। वही रिपीटेड है। इस आइडियोलॉजी सेट ऑफ बिलीव्स वैल्यूज आइडियल्स ऑफ ग्रुप एंड नेशन ऑल ऑफ दिस होगा। किस कौन सा कंकरर था सॉरी मुग़ल सल्तनत का बादशाह था जिसने इजाज़त दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के लिए? एम्पायर जहांगीर था। एम्पायर जहांगीर। विच पैक्ट वाज रिगार्डेड एज द एफर्ट ऑफ क़ायद-ए-आज़म टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी? लखनऊ पैक्ट। विच मुग़ल एम्पायर? ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है और लास्ट भी रिपीटेड है। तो ये थे कुछ और क्विज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।